हाय एवरीवन, आज हम लोग निफ्टी 50 और उसका रिलेशन देखेंगे 100 वीकली मूविंग एवरेज के साथ में कि 100 वीकली मूविंग एवरेज निफ्टी के लिए कैसा काम करता है लॉन्ग टर्म में। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा है। यहाँ पर देखिए मैंने वीकली कैंडल सेलेक्ट की हुई है और ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये 100 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग एवरेज 100 पीरियड्स। तो अब अगर हम देखें कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि केवल कितने ईयर्स ऐसे हुए हैं 1997 अगस्त से कितने ईयर्स ऐसे हुए हैं 2024 का भी एंड होने वाला है जिसमें निफ्टी जो है वो 100 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है। जैसे अगर हम 2005 की बात करें 2005 में देखिए नहीं आया था, 2006 में नहीं आया था, 7 में नहीं आया। निफ्टी जो आपका निफ्टी 50 है वो 100 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। इसी तरह से 2010 2014 में नहीं आया वो 100 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे, 2021 में नहीं आया था और 2024 में। तो इतने सालों में 1998 से लेके अभी 2024 के एंड तक इतने सालों में केवल 1 2 3 4 5 6 7 केवल 7 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें निफ्टी 50 100 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है ट्रेड करने के लिए, वरना वो जनरली आ ही जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्या ड्रॉ करी है। देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, जिस ईयर में निफ्टी 50 100 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है, ठीक है, उस पॉइंट पे जो एंड में उस ईयर के एंड में जो 100 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन वो वैल्यू थी उस पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। जैसे आप 2005 में देख सकते हैं, 2005 में यहाँ पर निफ्टी 50 जो है वो 100 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया। तो 100 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आने पे 2005 के एंड में वीकली जो सबसे लास्ट वीक था 2005 का, वहां पर वीकली क्लोजिंग मतलब उस पे जो 100 वीकली मूविंग एवरेज था उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इसी तरह से जिस जिस ईयर में नहीं आया है सब पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ मिलेगी यहाँ पर। अब देखिए ब्लू लाइंस जो है ना, ब्लू लाइंस वो लाइंस हैं जिसपे मतलब निफ्टी क्या है रिट्रेस करने के लिए भी कभी वापस नहीं आया। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर जब निफ्टी गया वापस कभी रिट्रेस करने के लिए नहीं आया। इसके ऊपर से ही जब भी बेरिश मार्केट आई हुई थी तो इसके ऊपर से ही रिवर्स हो गया था। पिंक लाइन वो लाइन है जिस पे निफ्टी वापस आया था। जैसे ये मैंने 2006 में लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 जब क्रैश आया था 2008 का तो इसके नीचे आया था। ठीक है, ये 2007 वाली जो लाइन है उसको भी उसने उसके नीचे आ गया था, 2010 वाली लाइन के नीचे ये वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से मैंने लाइन ड्रॉ करी है। अगर आप देखेंगे कि अभी 2020 से कोविड क्रैश के बाद में भी मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में है। इतने अच्छे बुलिश ट्रेंड में होने के बावजूद भी निफ्टी 50 देखिए यहाँ पर एक बार जंप लिया था 100 वीकली मूविंग एवरेज के बाद, उसके बाद नीचे आया था 2020 में। फिर यहाँ पर भी 2022 में भी वो उसको सपोर्ट लेने आया था, उसके नीचे उसने क्लोजिंग दी है एक, और 2023 में भी वीकली क्लोजिंग उसके नीचे उसने दी है, मतलब उसके नीचे वो ट्रेड करने इस ईयर में भी आया है। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि बुलिश मार्केट में भी वो 100 वीकली मूविंग एवरेज पे आ जाए। बाय द वे मैंने 100 वो बाय ऑन डिप ऑन 100 वो वीकली मूविंग एवरेज और आपका एसआईपी का जो बैक टेस्टिंग है 10 साल की उसकी वीडियो बनाई है। अगर आपको देखनी हो, आपने ना देखी हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी हम आगे बात करते हैं। अभी 2024 की मैंने लाइन इसलिए खींची है क्योंकि 2024 अभी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ठीक है, तो इतना आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, उसका मेरे बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने लाइन खींची है कि अभी वो उसके ऊपर है, उससे पे नहीं आया तो मैंने लाइन खींच दी। अभी हम इन दो लाइनों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है कोविड के बाद में इसमें अभी बेरिश मार्केट आगे नहीं आई है। अब वो बेरिश मार्केट कब आएगी उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वो मुझे एक्चुअली में इतने अच्छे से पता भी नहीं कि कब आएगी कब नहीं है, किसी को नहीं पता होता वो इतने अच्छे से, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि उसका क्या रिलेशन है। देखिए ब्लू लाइन में ना आपस में एक कोरिलेशन है, मैं वो आपको कोरिलेशन दिखाता हूँ। ये जो ब्लू लाइन है जिसको उसने टच नहीं किया, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर
ये निफ्टी देखिए डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पर जो हाई था इसको इसने क्रॉस किया, ऊपर चला गया, ठीक है, अच्छा खासा रन अप लिया इसने, ऊपर चला गया अच्छा खासा, ठीक है। जब ये बेरिश आया तो वापिस ये नीचे आया। ब्लू लाइन से देखिए कितना नीचे है, ये कितने ऊपर से रिवर्स लिए इसने, लगभग 10-11%, ठीक है, 10-11% के ऊपर से इसने रिवर्सल लिया था इस ब्लू लाइन से। अभी अगर आप इधर की भी देखेंगे, इस क्रैश की बात कर लेते हैं 2008 की, 2008 में देखिए ये क्रैश हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा बुल रन दिया, ठीक है। ये जो यहाँ के हाई को इसने क्रॉस किया, उसके बाद में ये रिट्रेस किया, देखिए इस रिट्रेसमेंट को इस पे भी टच नहीं किया ये ब्लू लाइन को। अगर इसको हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो देखिए यहाँ पर पूरा रिट्रेस करने के बावजूद में, इतने सालों तक बुलिश ट्रेंड में होने के बावजूद, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में भी ये कितने ऊपर से, जब इसमें क्रैश आया कोविड के टाइम पे, तो कितने ऊपर से इसने रिट्रेस किया, लगभग वही 10-11% की ऊपर से लगभग इसने रिट्रेस किया, 11-12-13% की रेट्स के ऊपर से, ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे, अभी फिर से ये जो क्रैश आया था ये तो क्रैश की लाइन हो गई, ठीक है, कोविड क्रैश की लाइन हो गई। अभी फिर से इसने क्या करा है, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अब 2021 जो पहली लाइन बन रही है 2021, उसकी जो 11% ऊपर की लाइन है वो देख लेते हैं एक बार कितना है। अगर सेम ट्रेंड फॉलो होता है फ्यूचर में, यहाँ से 11-12% की, लगभग 15,000 के अराउंड, 15,000 16,000 के अराउंड ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। मैं ये कमेंट नहीं करूँगा कि जब बेरिश होगी मार्केट तो यहाँ पर अभी गिर जाएगी मार्केट, वो सब जस्ट मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं है वो, कि क्या पैटर्न बन रहा है। और दूसरा बात ये है कि कभी भी देखिए ऐसी किसी भी बुलिश ट्रेंड में, यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में देखिए, इस बुलिश ट्रेंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक से ज़्यादा ब्लू लाइन बची हो। इस बुलिश ट्रेंड में भी देखिए केवल एक लाइन ब्लू लाइन बची थी, बाकी सारी पिंक हो गई थी, मतलब उस पर रिट्रेसमेंट के लिए निफ्टी 50 उसके नीचे आ ही गया था। यहाँ पर भी हम देखें, अभी हमें दो ब्लू लाइन दिख रही है, पहली लाइन ब्लू लाइन ये दिख रही है, दूसरी अभी अगर ये यहाँ पर नहीं आएगा 2024 के एंड तक तो ये भी ब्लू हो जाएगी। तो अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से इस लेवल को तो रिट्रेस होना चाहिए, मतलब अभी नहीं तो कई कई बार कई साल लग जाते हैं। देखिए यहाँ से ये इस ब्लू लाइन को कब क्रॉस किया था, 2014 में, 2020 6 साल लग गए, उसके बाद में उसके जस्ट ऊपर से रिवर्सल लिया, कभी बहुत साल भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे दो ब्लू लाइन बन जाएं सेम बुलिश ट्रेंड में, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। आगे होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जस्ट मैं आपको, ये अगर पैटर्न रिपीट होता है तो ये लेवल बाद में रिट्रेस होना चाहिए। और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं कंज्यूटिव 2 ईयर में भी, देखिए रेयरली ऐसा होता है कि 100 वीकली मूविंग एवरेज को वो रिट्रेस ना करे, ठीक है। अब मैं जैसे ये है, अगले साल जो है 2025 में ऐसा भी बन सकता है कि अगर वो इस लेवल को 100 वीकली मूविंग एवरेज को 2024 में वो रिट्रेस नहीं करता अगर बाई चांस, तो अगर हम इसको आगे देखेंगे तो ये 100 वीकली मूविंग एवरेज थोड़ा आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा थोड़ा सा, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में ऐसे से बढ़ेगा। और ऐसा भी पैटर्न बन सकता है 2025 में कि ये इसको कंसोलिडेशन होके या थोड़ा सा ड्रॉप आके या मार्केट में करेक्शन आके ये इस 100 वीकली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने आ जाए मार्केट। तो मैं आपको इसी पैटर्न के बारे में जस्ट दिखाना चाहता था। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में और बताएं, तथा मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। This video is for educational purpose only, not any financial advice. It is my personal view. Please do not take any financial decision based on this video. Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.